हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है कि ये वक्त जवाब देने का है। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी, और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है, ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम LET और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए, भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे, ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि उन परिवार के लोग
اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ مارے گئے ان کو شہید کا رتبہ دیا جائے. جو مارے گئے ان کے پریوار کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے مرنے والوں سے انصاف ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت سرکار ایک ٹھوس اور مضبوط اقدام کرے گی تاکہ آتنکواد کا خاتمہ ہو سکے. سرکار، اس دیش کے پردھان منتری، یہ جو آتنکوادی حملہ ہوا ہے، بزدلانہ حملہ ہوا ہے، وہ اس پر مؤثر کارروائی کریں گے. مرنے والوں کو وہ انصاف دلائیں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے جو آتنکوادی ہمارے دیش میں آ کر معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، چاہے وہ ہماری بیٹیاں ہوں یا پھر وردی پہننے والے ہمارے نوجوان بیٹے ہوں، ان آتنکوادی حملے کو ختم کرنے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری پاکستان سے آئے ہوئے آتنکوادی اور پاکستان جیسے ایک فیلڈ اسٹیٹ کے خلاف وہ ایک مؤثر کارروائی کریں گے. ایسا اقدام